हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माय सेकेंड वीडियो। तो आज हम बताने जा रहे हैं नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है। नाउन का मीन्स होता है संज्ञा। अब जरा देखते हैं हम कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल इसका होता है राम, पेन, मुंबई। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल होता है राम, पेन, मुंबई। यानी नाउन क्या होता है? नाउन में हम लोग जानते हैं राम यानी किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं, पेन मतलब किसी जो वस्तु होती है उसके बारे में जानते हैं हम, और हम जानते हैं मुंबई यानी फिर किसी स्थान के बारे में जानते हैं। तो ये सब चीजें हम किस में जानते हैं? नाउन में, यानी संज्ञा। इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो बच्चों को ये आपको क्लियर हो गया कि ये तीन चीजों के बारे में हम जानते हैं नाउन में। अब हम आते हैं प्रॉपर नाउन की ओर। फर्स्ट नंबर पे है हमारा प्रॉपर नाउन कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन का मेन चीज हमें ये समझना है कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन जो होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी अभी इसमें व्यक्ति के नाम की मतलब विशेषता के बारे में बताया जाता है। ठीक है, नाउन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब देखो नाउन कितने टाइप्स होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतने टाइप्स होते हैं, यानी 5 टाइप्स होते हैं नाउन के। सबसे पहले आते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी यहाँ पर व्यक्ति के नाम के बारे में बात की जा रही है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं राम, श्याम, लता। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें व्यक्ति के नाम लिखा गया है, तो ये हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। ये क्या हो जाता है बच्चों? ये हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। अब इसका एक जरा एग्जाम्पल और समझ लीजिए आप लोग। राम राइट्स अ लेटर। ऐसे यहाँ पर राम लिखा है, तो राम अगर किसी का नेम दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। इसको कभी ऐसा नहीं करना है कि इसको हम कलेक्टिव नाउन समझने लगे या कलेक्टिव नाउन लिख दें। अगर किसी कोई पूछता है हमसे कि राम राइट्स लेटर में ये कौन सा नाउन है, तो हम ये कहें कि ये कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन तो दिख नहीं रहा है, ये नाम लिखा है ना किसी का, तो ये हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। क्या हो जाता है बच्चों? प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर और कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। यानी यहाँ पर पूरी जाति के बारे में बात की जा रही है कि इसकी जाति क्या है। जैसे बॉयज हैं, बॉयज मीन्स लड़का होता है, यहाँ पर पूरी जाति बताई जा रही है कि लड़का है। और लड़की, गर्ल्स, गर्ल्स मीन्स लड़की, तो वुमेन मीन्स होता है औरतें। तो ये पूरी जाति बताई जा रही है, इसमें कोई नाम नहीं लिखा है। तो ऐसी जब अवस्था होती है तो इस अवस्था में हम इसे कहते हैं कॉमन नाउन। आइए जानते हैं हम इसके बारे में और कुछ। बॉयज, गर्ल्स, वुमेन, मैन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बॉयज, गर्ल्स, वुमेन, मैन, तो ये सब हमारा हो जाता है कॉमन नाउन। यहाँ पर हम एक चीज और नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया है। अब इसका बच्चों एग्जाम्पल और समझ लेते हैं कि कॉमन नाउन का एग्जाम्पल क्या होता है। The boys in the field. The boys play in the field. यानी जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं? फील्ड में खेलते हैं। यहाँ पर ये दिखाते हैं बॉयज जो हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब कोई अगर आपसे पूछता है कि बॉयज लिखा है, ये कौन सा नाउन का है, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन। क्या बच्चों बोलेंगे? कॉमन नाउन। तो ये हमें समझ में आ गया कि बॉयज, गर्ल्स, वुमेन, मैन, ये सब आते हैं हमारे कॉमन नाउन में, यानी इसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन की ओर।
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन हम लोग समझ चुके हैं। अब हम आते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन जो होता है समूहवाचक संज्ञा होता है, इसमें समूह के बारे में बताया जाएगा। तो कैसे होते हैं ये पहले ध्यान से देखिए आप लोग। बंच, मेंबर्स, टीम, कुछ इस तरीके से वर्ड्स होते हैं इसमें। बंच, मेंबर्स, टीम, ये हमें ये दिखा रहे हैं कि हम समूह में हैं। जरा इसे एग्जाम्पल और समझ लीजिए। A bunch of grapes, a team of players। यहाँ पर हम देख रहे हैं टीम लिखा है, यहाँ पर लिखा है बंच लिखा है। तो ये दोनों चीज हमारा क्या है, ये दोनों चीज है हमारा कलेक्टिव नाउन। कभी भी सेंटेंस में अगर ये आता है ए बंच ऑफ ग्रेप्स या ए टीम ऑफ प्लेयर, और कोई पूछे कि बंच और टीम किस नाउन का है, मतलब कौन से नाउन ये हमें दिखा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। हमेशा इसको कलेक्टिव नाउन, जब इस तरीके का होता है, झुंड की बात की जाती है, तो उसको हमेशा कलेक्टिव नाउन ही कहते हैं। अब मटेरियल नाउन की ओर आते हैं। हम लोग इतना समझ चुके हैं, प्रॉपर नाउन समझ चुके हैं, कॉमन नाउन समझ चुके हैं, कलेक्टिव नाउन समझ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग मटेरियल नाउन के। मटेरियल नाउन क्या होता है? देखिए बच्चों, मटेरियल नाउन जो होता है ये होता है पदार्थवाचक संज्ञा, यानी यहाँ पर हम पदार्थ के बारे में बता रहे हैं। अब ये सोच रहे होंगे कि पदार्थ क्या है, तो इसके बारे में जरा जान लेते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि मटेरियल नाउन होता क्या है, ठीक है। सिल्वर, गोल्डन, आयरन, ये सब हमारे क्या होते हैं बच्चों, ये सब हमारे होते हैं मटेरियल नाउन। यानी यहाँ पर हम पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं। सिल्वर क्या होता है, तो इसे पदार्थ होता है, ये क्या होता है, हमारा पदार्थ होता है सिल्वर। गोल्डन, आयरन, ये सब हमारा क्या है, पदार्थ। इसमें हम जानते हैं मटेरियल नाउन, इसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। एक जरा एग्जांपल और समझ लिए। गोल्ड इज ए वेरी प्रीसियस। कभी भी कोई ऐसा लिखा होता है सेंटेंस में, गोल्ड इज ए वेरी प्रीसियस, या कुछ भी लिखा हो, तो ये कोई गोल्ड है, ये हमारा कौन सा नाउन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मटेरियल नाउन। बहुत इजी है इसको समझना, केवल आगे देख लो कि इसमें कौन सा पदार्थ के बारे में बात की जा रही है, ये सिर्फ देखना है और उसके बाद समझ लेना है कि इसका यानी कि मटेरियल नाउन ही होगा। तो हमें समझ चुके हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है, ये पदार्थ होता है, यानी इसमें पदार्थ के बारे में बात की जाती है। सिल्वर, गोल्डन, आयरन, मेटल और भी बहुत तरह के होते हैं। तो समझ चुके हैं हम लोग प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन सबको जान चुके हैं। अब जानना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? फुलिश, ब्रेव, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट तो कह सकते हैं, चाहे ऑनेस्टली भी कह सकते हैं। फुलिश, ब्रेव और ऑनेस्टली एक तरीके से इसमें क्या हो रहा है, नाउन की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन इसको दूसरी तरीके से इसमें ये भाव भी प्रकट हो रहा है कि वो किस तरीके से भाव प्रकट होते हैं, कौन कैसा है। तो हमारा हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है फुलिश, ब्रेव और ऑनेस्टली। ऑनेस्टली हमारा क्या, ईमानदारी प्रदर्शित कर रहा है। ब्रेव हमारा बहादुर प्रदर्शित कर रहा है। पुलिस जो है मूर्ख प्रदर्शित कर रहा है। कुछ इस तरीके से और होता है, जैसे हैप्पी है, हैप्पी हमें ये बता रहा है कि हम खुश हैं, तो ये वाला भाव भी व्यक्त हो जाता है। तो ये सब किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ना भूलिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।